usually what are the basic needs of human being? That is food, cloth and shelter. So अगर हम लोग food, cloth and shelter की बात करेंगे, so there is a lot of contribution of chemistry in having sufficient food, in having good quality of clothes and to have a permanent house. केमिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है. अभी वो क्या है हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. सो नाउ ऑल ऑफ यू, first we'll discuss the importance in food. So now if you uh, if you go like 70 to 60 years back during our independence in 1940s, so वहाँ वो टाइम पे फूड का बहुत स्कैरिसिटी था. Yes, all of you. Poor Yes. people, people those who used to stay in villages, they don't used to get sufficient food. Correct ना? खाने के लिए अनाज नहीं था. But now we can see in last year, in during first wave in April में, during second wave गवर्नमेंट ने बहुत सारा फ्री में खाना बांटा है between poor peoples. Yes, there are various Yes. schemes was introduced by government, and by through those scheme they have distributed food grains free of cost. So why ये सिनेरियो कैसे चेंज हो गया? अभी गवर्नमेंट फूड फ्री में कभी बांट सकता है जब भी उसके पास में बहुत सारा स्टोरेज अवेलेबल है, तभी बांट सकता है ना. सबको मालूम है ना, रेशन होता है, रेशन का दुकान होता है, दैट इज अ गवर्नमेंट शॉप वेयर वी गेट फ्री ऑफ फूड ग्रेन्स. मीन जैसे बेसिक जो भी है, Yes. वीट, राइस, जो पुअर पीपल होते हैं उनको मिलता है वहां पे. मीन्स इट डिपेंड्स ऑन अवर घर, अपने हर एक घर का होता है रेशन कार्ड. उसका जो भी फाइनेंशियल कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंगली अपने को मिलता है. किसी का कार्ड वाइट होता है, किसी का येलो होता है, किसी का ऑरेंज होता है. तो जो जिनका इनकम 1 लाख से नीचे होता है उनको फूड ग्रेन्स फ्रीली गवर्नमेंट देता है. तो गवर्नमेंट फ्रीली कब देगा? व्हेन इट हैज मोर क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स का stock with them, then only he can government can supply foods to people freely. तो ऐसा कैसे चेंज हो गया विद इन 60 to 70 years? हाउ दिस चेंजेस एज अकर. अभी क्या ऐसा थोड़ी हो गया है कि हम लोग इंडिया ने कहीं से लैंड उधार ले लिया एंड दे हैव, इंडिया ने स्टार्ट कर दिया एग्रीकल्चर करना वहां पे? नहीं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है. उल्टा पहले अगर हम लोग देखेंगे तो हाँ, कितने सारे 70% पॉपुलेशन वॉज एंगेज इन एग्रीकल्चर. बट आज ऐसा नहीं है. 40% पॉपुलेशन ही एग्रीकल्चर में एंगेज है, बाकी सब अलग अलग चीजें कर रहे हैं. यस. सो वो पीपल का जो पॉपुलेशन है 40% हो गया है जो एग्रीकल्चर करता है. पहले जो लैंड यूटिलाइज होता था एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर के लिए वो ज्यादा था. अभी जो लैंड अवेलेबल मीन्स यूटिलाइज होता है एग्रीकल्चर के लिए वो भी कम हो गया है. बट स्टिल वी आर गेटिंग क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स. तभी पॉपुलेशन अभी जितना है उसका हाफ पॉपुलेशन था बिफोर 70 years. अभी पॉपुलेशन भी ज्यादा है, फिर भी फूड ग्रेन्स अपने पास में स्टॉक में है. सो व्हाई दिस चेंज हैज अकर? That is because now modern technology, farmers Fertilizers. has started doing farming with modern technology. So modern technology के अंदर क्या क्या आता है? What is coming? एंड जहाँ पे केमिस्ट्री का रोल है, ठीक है, अभी तुम लोग बोलोगे कि पहले बफेलोस वगैरह से करते Fertilizers. थे फार्मिंग, अभी ट्रैक्टर से करते हैं. वो सब तो ठीक है, वो मशीनरी का पार्ट हो गया, दैट इज डिफरेंट. बट आई एम टॉकिंग अबाउट द केमिस्ट्री. सो यस, सो farmers has started using the fertilizers. Weed killers. fertilizers. So what exactly is the role of fertilizer? Fertilizer क्या करता है? Give nutritions to the plant or crop. हाँ, क्रॉप का हेल्थ एनहांस करता है. इट एनहांसेस द हेल्थ ऑफ क्रॉप. तो अगर क्रॉप हेल्दी रहेंगे सो इट विल गिव गुड फूड ग्रेन्स.
यस ऑल ऑफ Yes. यू। सो फर्टिलाइजर्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रिशन सप्लाई करते हैं प्लांट्स को। इन न्यूट्रिशंस मीन्स क्या हम लोग सप्लाई करते हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, Nitrogen. नाइट्रोजन एक्सेट्रा, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। ठीक है, तो उसके वजह से क्या होता है, फूड ग्रेन्स का क्वांटिटी जो क्रॉप, अगर वो खुद हेल्दी रहेगा तो वो ज्यादा अपने को फूड ग्रेन्स भी देगा, फ्रूट्स ज्यादा देगा, वेजिटेबल्स ज्यादा देगा। देन नेक्स्ट थिंग इज पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स यूज करने लग गए फार्मर्स। यस ऑल ऑफ यू। पहले क्या होता था, पेस्ट आते थे एंड दे यूज टू डैमेज द क्रॉप्स एंड दे यूज टू गो, सो उसके वजह से क्या हो जाता था, फार्मर नुकसान में चला जाता था। बैक्टे कभी कभी जर्म्स एंड ऑल भी क्या करते हैं, कील करते हैं क्रॉप्स को। तो बट नाउ टू अवॉइड सच थिंग्स दे हैव स्टार्टेड यूजिंग पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स एंड जर्मिसाइड, जिसके वजह से क्या होता है, क्रॉप का जो डैमेज जो होता है दैट इज डिक्रीज। सो क्रॉप्स का डैमेज डिक्रीज हो गया है, क्रॉप ने हेल्थ अच्छी बना रखी है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, अपने को लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्मॉल पीस ऑफ लैंड। अगर लैंड छोटा भी रहेगा चलेगा, बट वो लैंड में हर एक प्लांट, हर एक क्रॉप, हर एक प्लांट, अपने हर एक ट्री, वो उसमें अपने को क्या दे रहा है, फुल प्रोडक्शन देता है। जिसके वजह से क्या हो गया, आज हम लोग अपने पास में स्टॉक करके रखते हैं फूड ग्रेन्स को, एंड एक्स्ट्रा जो भी रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, वी एक्सपोर्ट इट टू अदर कंट्री। व्हेन वी एक्सपोर्ट इट टू अदर कंट्री, व्हाट हैपेंस? Money यस, जीडीपी, Exploitation. increases. जीडीपी increases, GDP of our country is increasing. Yes, Samartha, what you said? I didn't understood it. Miss exploitation of resources. Why? Miss plants, weed killers, fertilizers. Nothing. It's just stupid. ओके, सो हाँ, ये सब कंडीशंस हम लोग आइडियली सब पढ़ते हैं बुक्स में, बट देर आर मेनी अनआइडियल थिंग्स विच अकर इन एक्चुअल लाइफ, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। सो ये हो गया फूड के बारे में। सो हाउ केमिस्ट्री एज हेल्प, अभी ये फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड, जर्मिसाइड्स, ये सब जो डेवलप हुए हैं, हाउ दे हैव डेवलप, दैट इज विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री। अभी मैं किसी को भी फर्टिलाइजर के जैसा यूज नहीं कर सकती हूँ। आई शुड नो कि अरे मैं ये कंपोनेंट यूज कर रही हूँ एज अ फर्टिलाइजर, व्हाट इट हैज, वेदर इट हैज पोटेशियम, वेदर इट हैज कैल्शियम, वेदर इट हैज नाइट्रोजन। अगर सपोज इसके अंदर कुछ जहरीला लाइक साइनाइड हुआ, अंदर मर्क्यूरी हुआ, तो क्या हो जाएगा, वो क्रॉप मर जाएगा। yes, so I should know the composition of a particular substance which I am using as fertilizer. तो वो मुझे कभी पता चलेगा composition, when I have some knowledge of chemistry, then only I can analyze the particular component which I am using in as a fertilizer or as a pesticides. अभी pesticides यानी क्या होता है, it is a type of poison, बराबर ना? जैसे ग्रेप्स होता है, मालूम है ग्रेप्स आते हैं, Yes. तो ग्रेप्स में बहुत सारा ऐसा पाउडर लगा हुआ रहता है व्हाइट कलर का, तो Yes. वो क्या रहता है, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट? दैट इज अ टाइप ऑफ पेस्टिसाइड्स व्हिच दे यूज टू किल पेस्ट। बट वो पेस्टिसाइड्स इतना ज्यादा उन लोग यूज करते हैं कि वो पूरा कवर करता है ग्रेप्स का स्किन, एंड हम लोग घर पे लेके आते हैं तो भी उसके ऊपर रहता है वो, सो वी हैव टू प्रॉपरली वॉश इट and we have to consume that grapes, otherwise we can have throat infection, cough, बहुत सारी चीजें होती है, स्टमक पेन होता है। तो मीन्स ठीक है, अभी वो यूज करते हैं, उससे उन लोग का प्रोडक्शन, ग्रेप्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, बट एट द सेम टाइम इट इज having some side effects also, so we have to use it in proper quantity
प्रॉपर क्वांटिटी भी केमिस्ट्री से ही अपने को पता चलेगा कि कितने क्वांटिटी में अपने को यूज करना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग ने कितना भी फर्टिलाइजर यूज कर दिया। इफ यू विल यूज एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर, तो वो क्रॉप क्या होंगे, एक्स्ट्रा प्लांट्स उसके अंदर फील्ड में प्रोड्यूस होंगे, एंड उसके वजह से भी क्या होगा, क्रॉप जो तुम्हारा जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज होगा। सो कितना क्वांटिटी में यूज करना चाहिए, कौन सा यूज करना चाहिए, ये सब अपने को कैसे पता चलता है, केमिस्ट्री के हेल्प से पता चलता है। ओके, देन नेक्स्ट इज विल टॉक अबाउट हाउसेस। सो इनिशियली अगर हम लोग देखे रहेंगे विलेजेस एंड ऑल में, तो वहां पे जो हाउस होते थे वो किसके बने हुए रहते थे, मड, काउडंग, एग्रीकल्चरल वेस्ट से। यस ऑल ऑफ यू, Yes. स्टोन्स के होते थे। सो एंड दिस हाउस आर व्हाट, टेम्पररीली हाउस है ना, ये परमानेंट हाउसेस नहीं है। बारिश आया, फ्लड आया, साइक्लोन आया, सब बह के चला जाता था घर। सो उन लोग हर 1-2 साल में, 2 साल में, 3 साल में नया घर बनाना पड़ता था, क्योंकि जो मटेरियल उन लोग यूज करते थे हाउस बनाने के लिए वो प्रॉपर मटेरियल नहीं था। स्ट्रेंथ वाइज कैसा था, वीक मटेरियल था। बट अभी अगर हम लोग जो हाउस में रहते हैं, ये कैसे हाउस है, प्रॉपर कंक्रीट हाउस है, ब्रिक से बने हुए, कंक्रीट से बने हुए, सो सीमेंट से बने हुए। इवन इन nowadays if you go in villages also, they have proper houses made up of bricks, concrete. So ये सब डेवलपमेंट कैसे हुआ, हाउ पीपल हैज गॉट नॉलेज कि अरे ये मटेरियल नहीं यूज करना चाहिए, ये मटेरियल यूज करना चाहिए, ये मटेरियल का स्ट्रेंथ इज मोर, ये मटेरियल का स्ट्रेंथ इज वीक। अभी इनिशियली अगर हम लोग 10 years बैक अगर तुम लोग ने देखा रहता, ब्रिक्स, रेड कलर की ब्रिक्स यूज करते थे कंस्ट्रक्शन में। यस ऑल ऑफ यू, हैव यू सीन इट, Yes. रेड कलर का ब्रिक? Yes. तो Yes. Yes. पिक्चर वगैरह में भी बताते, ब्रिक ऐसा गया वो वॉल पे तो वो सब ब्रिक्स टूट जाती थी रेड कलर की। बट आजकल आजकल जो वॉल्स बनती है वो रेड कलर के ब्रिक्स की नहीं बनती है, कॉन्क्रीट की ब्रिक्स की बनती है, क्योंकि कॉन्क्रीट की ब्रिक्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ दैट रेड कलर का ब्रिक। रेड कलर का ब्रिक किसका होता था, Mud. सैंड, हाँ मड का होता था। तो वो स्ट्रेंथ वाइज इज लेस लेस है स्ट्रेंथ वाइज देन दैट ऑफ कंक्रीट ब्रिक्स। तो आजकल कंक्रीट की ब्रिक्स यूज करते हैं, व्हाइट कलर का, सिल्वरी ग्रे कलर का ब्रिक्स तुम्हें दिखेगा। सो वो Yes. स्ट्रेंथ वाइज इज स्ट्रॉन्ग। तो ये 10 years में ही कैसे उनको पता चला, सो दैट इज विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हैज हेल्प to find out the various materials which can be used for making more stronger houses. Okay, then house के बाद clothes। इनिशियली गांधी जी वगैरह को हम लोग ने देखा था, फ्रीडम फाइटर्स को, कैसे क्लोथ्स होते थे उनके, दे यूज टू वेयर सिंपल खादी क्लोथ्स, है ना, खादी कॉटन क्लोथ्स। बट nowadays you can see मोदी जी, उनके कपड़े कैसे होते हैं, डिजाइनर होते हैं ना, वे अलग अलग टाइप का फैब्रिक के कपड़े पहनते हैं। बट क्या गांधी जी, नेहरू जी ऐसे टाइप के कपड़े पहनते थे? नहीं पहनते थे। उनके कपड़े एकदम सिंपल होते थे, क्योंकि वो टाइम पे फैब्रिक ही अवेलेबल नहीं था ज्यादा, अट्रैक्टिव फैब्रिक्स वाज नॉट अवेलेबल ड्यूरिंग दोस टाइम। द फैब्रिक विच वाज अवेलेबल वाज ओनली खादी एंड कॉटन, एंड ज्यादा से ज्यादा क्या होता था, वुल होता था, वुल एंड सिल्क, एंड दैट ऑल्सो, सिल्क यानी कौन सा, एकदम प्योर सिल्क होता था। बट नाउअडेज वी गेट मेनी टाइप्स, हाँ, नाउअडेज वी गेट मेनी टाइप्स ऑफ फैब्रिक। कौन से फैब्रिक्स अवेलेबल है, जीन्स इज अ टाइप ऑफ फैब्रिक, जॉर्जेट, पॉलिस्टर, नाइलॉन, आर्टिफिशियल सिल्क, सिल्क में भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आर देयर,
मेनी फैब्रिक्स आर अवेलेबल, जिसकी वजह से हम लोग देख सकते हैं कि आजकल हम लोग कितने फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, बट पहले के लोग एकदम सिंपल रहते थे क्योंकि फैब्रिक ही सिंपल आता था। मैनी कलर कॉम्बिनेशंस एंड ऑल यूज करके क्लोथ्स एकदम अट्रैक्टिव बनाते। सो हाउ दिस हैज हैपेंड, ये चेंज मेकओवर कैसे आया लोगों में? दैट इज बिकॉज टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने ड्रास्टिकली चेंज किया, ड्रास्टिकली ग्रोथ किया इंडिया में। अभी मुंबई, अभी तो ठीक है, अभी मुंबई में सब आईटी फार्मास्यूटिकल हो गया, बट पहले 40 to 30 years बैक अगर हम लोग मुंबई में देखते थे, प्रॉपर मुंबई, तो मुंबई में मिल्स होती थी। यस, ऑल ऑफ यू करेक्ट ना? मिल्स होती थी। किसकी Yes. मिल्स होती है? कपड़े की मिल्स होती थी। एंड वहां पे लोग, मीन्स मैक्सिमम पॉपुलेशन यूज टू एंगेज इन मिल्स, मिल्स में काम करते थे। बट अभी वो मिल्स क्या हो गई है? चली गई है इन गुजरात। नाउ गुजरात इज अ हब ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने इतना ज्यादा यहाँ पे एडवांस कर लिया है, एडवांस मटेरियल्स बना लिए हैं कि क्लोथ्स आर वेरी चीप एंड वेरी अट्रैक्टिव क्लोथ्स वी वेयर। किसी को, मीन्स जो रास्ते में भिखारी भी होता है उसके पास में भी अच्छे कपड़े होते हैं। मीन्स इतना चीपली, इतना मीन्स प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ्स इज सो हाई इन इंडिया दैट वेरी चीपली इट इज अवेलेबल, कि कोई भी ऐसा ही विदाउट क्लोथ्स नहीं रहता है। सब लोग के पास में पहनने के लिए कपड़े होते ही है। यस, करेक्ट ना ऑल ऑफ यू? सो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने कैसे ग्रोथ किया? दैट इज ऑल्सो विथ हेल्प ऑफ केमिस्ट्री। नाउ यू वांट टू मिक्स कॉटन एंड इफ यू वांट टू मिक्स सिल्क, तो तुम लोग उसको ऐसे ही नहीं मिक्स कर सकते हो। पहले तुम्हें एनालाइज करना पड़ेगा कॉटन का स्ट्रक्चर क्या है, सिल्क का स्ट्रक्चर क्या है, एंड हम लोग उसको कैसे कंबाइन, कैसे ब्लेंड करेंगे तो प्रॉपर क्लोथ बनेगा। तो वो सब का स्टडी अपने को, कैसे स्ट्रक्चर कंपोजिशन अपने को स्टडी करना पड़ेगा, वो दोनों भी मटेरियल का, टू ब्लेंड इट टुगेदर। सो फॉर दैट वी हैव टू टेक हेल्प ऑफ केमिस्ट्री। ओके, सो देर इज ऑल्सो केमिस्ट्री। देन नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फार्मास्यूटिकल कंपनीज का। Medicines. So now initially ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस पीरियड मेडिसिन थे क्या अवेलेबल? नहीं थे इंडिया में इतने मेडिसिन अवेलेबल। व्हाई मेडिसिन वाज नॉट अवेलेबल इन इंडिया? बिकॉज फार्मास्यूटिकल कंपनी इंडिया में नहीं थे ज्यादा। दे वी यूज टू इम्पोर्ट मेडिसिन फ्रॉम अदर कंट्री। तो उसके वजह से सबको सफिशिएंट क्वांटिटी में एंड चीपली मेडिसिन नहीं मिलती थी। बट नाउअडेज इंडिया हैज डेवलप्ड अ लॉट इन फार्मास्यूटिकल फील्ड दैट एवरीवन कैन गेट मेडिसिन। सो फार्मास्यूटिकल, अभी सपोज मुझे दवाई डेवलप करनी है, ठीक है, फॉर कफ, फॉर कोल्ड एंड कफ, तो कोल्ड एंड कफ की दवाई प्रोड्यूस करने के लिए मुझे पहले एनालाइज करना पड़ेगा कि कफ में कफ प्रोड्यूस हो रहा है तो कफ का कंपोजिशन क्या है, वेदर इट इज एसिडिक, वेदर इट इज बेसिक, एंड देन उसका नेचर स्टडी करके मुझे ऐसी दवाई बनानी पड़ेगी जो उसको क्या करे, उसके नेचर को। जैसे अगर कफ जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, तो हम लोग जो दवाई पीते हैं वो एसिडिक नेचर की है, तो वो एसिड क्या करता है, बेस के कांटेक्ट में जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ओके, तो उससे कफ क्या हो जाता है, पिघल जाता है, इट बिकम्स वाटर and it comes out from our body. So to study it, to make medicine on a particular disease, first we have to study the structure of that disease, उसका अंदर का composition। अभी जैसे कोरोना, कोरोना का मेडिसिन बनाया, ठीक है, वैक्सीन बनाया, बट पहले उन लोग ने स्टडी किया ना कि कोरोना के अंदर क्या है प्रेजेंट, कौन सा लेयर है, वो लेयर के अंदर कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है। सो ऑफ कोर्स देयर इज अ बायोलॉजी, बट विद बायोलॉजी देयर इज आल्सो अ केमिस्ट्री। प्रोटीन लेयर है कोरोना के ऊपर, एंड वो प्रोटीन, अभी जब भी हम लोग
सैनिटाइजर यूज करते हैं, सो सैनिटाइजर के अंदर क्या है, एल्कोहल है, सो एल्कोहल एंड प्रोटीन का कांटेक्ट होता है तो प्रोटीन क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। सो व्हेन वी यूज सैनिटाइजर हम लोग क्या कर सकते हैं, कोरोना को किल कर सकते हैं। सो ये कैसे पता चला, दैट इज विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री। Okay, so to make any medicine, we have to study the drugs which are used in that medicine. किसी भी चीज के लिए हम लोग कुछ भी मेडिसिन नहीं कर सकते, और वो ड्रग स्टडी करना है तो वी विल ऑलवेज रिक्वायर्ड केमिस्ट्री की उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उसका कंपोजिशन क्या है, एंड वो कंपाउंड्स का फंक्शंस क्या है, बॉडी में जाएगा तो वो क्या फंक्शंस करेगा, कैसा रिएक्शन करेगा। सो दिस, फॉर ऑल दिस वी शुड हैव सम नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। सो हियर ऑल्सो इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज ऑल्सो केमिस्ट्री हैज हेल्प्ड अ लॉट। नाउ अनदर यानी टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे ब्रिज बनाना है, डैम बनाना है, बिल्डिंग्स बनाने हैं, वी शुड नो द मटेरियल टू बी यूज्ड ड्यूरिंग दैट इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई भी मटेरियल यूज करेंगे तो क्या होगा, ब्रिज गिर जाएगा, डैम गिर जाएगा। सो प्रॉपर मटेरियल चूज करने के लिए भी अपने को केमिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए। एलॉयज यूज कर रहे हैं, स्टील यूज कर रहे हैं, अभी कितने सारे टाइप के स्टील्स होते हैं, सबका अलग अलग स्ट्रेंथ होता है। तो डैम में जो स्टील यूज करेंगे हम लोग, वो हम लोग हाउस वाले हाउस बनाने के लिए वो स्टील का जरूरत नहीं है, क्योंकि डैम जो प्रेशर लेता है, वजन लेता है, उतना वजन घर घर को लेने की जरूरत नहीं होती है। सो वहां पे ज्यादा स्ट्रेंथ वाले मटेरियल्स का यूज किया जाता है देन दैट ऑफ फॉर मेकिंग नॉर्मल हाउसेस। सो ये सब नॉलेज अपने को विथ हेल्प ऑफ केमिस्ट्री ही मिलता है। सो केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द कोर ऑफ साइंस। विथ हेल्प ऑफ केमिस्ट्री बायोलॉजी के रिलेटेड है। अभी बॉडी में भी वेरियस रिएक्शंस होते हैं, समटाइम्स वी फील हैप्पी, समटाइम्स वी फील सैड, सो दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर केमिकल। हार्मोन के वजह से, हार्मोन इज अ केमिकल, वो प्रोड्यूस होता है। कभी कभी हम लोग को डिप्रेशन के जैसा फीलिंग होता है, डिप्रेशन फीलिंग, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई देता है, तो वो डॉक्टर दवाई देता है, उससे क्या होता है, जो डिप्रेशन प्रोड्यूस करने वाला हार्मोन है उसका प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है। सो देयर आल्सो, to study the various reaction occurring in our body, we should have the knowledge of chemistry. Okay, all of you, now this session is going to get over. सो ये जो अभी मैंने जो पूरा जो कुछ भी बताया, दैट वाज जस्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, तो ये अपने को है एनसीईआरटी में इम्पोर्टेंस केमिस्ट्री का। सो मैंने तुम लोग को वेरी